नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हेमंत विजय खंडेलवाल ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और निवृत्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत विजय खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने खंडेलवाल को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस मौके पर खंडेलवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया और ने उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई। बुधवार को भोपाल में केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में खंडेलवाल के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाए गए। खंडेलवाल का चयन निर्विरोध रहा, जिसे पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है। इस मौके पर नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी के इस पर्व की प्रक्रिया पूरी हुई। मैं मानता हूं कि जो दायित्व सौंपा गया है वो अहम है। इसके पहले 27 प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी को मजबूत किया है। बद्रीलाल दवे पहले अध्यक्ष थे। सुंदरलाल पटवा भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। मेरे स्वर्गीय पिता भी कुशाभाऊ ठाकरे के पद पर चलते थे। आज हमारे बीच कई लोग नहीं हैं, मैं उनको याद करता हूं। कई लोगों ने बीजेपी को आगे ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बुलंदियों पर बरकरार रखना है, आगे भी ले जाना है। बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुरूप पद पर बैठाती है। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु आज हम नरेंद्र मोदी जी के कारण हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में हमें काम करना है। पहले एक मिथक था कि हम 5 साल पूरा नहीं कर पाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस मिथक को तोड़ा है। वे कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए और वो मिथक टूट गया। इस समय सीएम मोहन यादव भी हमारे प्रदेश में रोजगार और उद्योगों को लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा के अनुशासन की बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन बड़ा होता है, सब मिलकर काम करते हैं, इस वजह से यहाँ पर सभी का सम्मान होता है। भाजपा का परिवार कई वर्षों से कांग्रेस के विरुद्ध झंडा बुलंद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। भाजपा उनके रंग रग में है। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की, पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पार्टी से जो दाएं बाएं होगा उसको परेशानी होगी। सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करेंगे। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भाई और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। मेरे से पहले जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी तक 27 अध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पे इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे, और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, जिनने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया, तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे, तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस माटी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को
जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। इस जनसंघ के जमाने से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यश अगर किसी जगह मिला है तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है कि नगर पालिका भी अगर कोई देश में जीती होगी तो हमारे राज्य ने जीती, नगर निगम भी जीती है तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर जीती, सरकार भी बनी, संवित सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी। संवित सरकार के बाद से लगा करके अपने विचार परिवार के साथ हमारे दलों को ये आदर्श उदाहरण भी बना है कि जनता पार्टी के टूटने के बाद भी अपने दल की विशेषताओं को समेटते हुए हमने अपने विचार परिवार के साथ जो यात्रा तय की, ये पूरे देश के लिए आदर्श है। और ऐसे में जब हम आज अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूं, जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य वो आप हैं, और धृति मतलब धैर्य असली परीक्षा बनने के बाद होती है। कई बार कदम कदम पे कठिनाइयां आती है, लेकिन धैर्य नहीं खोना, पूरी टीम के साथ मार्ग निकालने के प्रयत्न करना। वैसे आएगी नहीं कठिनाई, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी टीम है, और उत्साह से सदैव भरे रहना। चुनौती बड़ी है, आसान नहीं है। 29 की 29 सीटें जीत चुके, और विधानसभा में भी 163, और वोटिंग परसेंटेज देखो तो वो भी बहुत ऊंचाइयों पर है। अब इसके आगे ले जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये टीम भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी को नई और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। ये होना ही है, क्योंकि सीटें सैचुरेट हो गई, वोटिंग परसेंटेज तो बचा है ना, अभी इतने दिन तक नहीं पहुंचे। जहां छूट गए लोग, उनको भी पकड़ने का काम करना है। कोई ना छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आगे बढ़े चलो। पर एक ही बात अंत में, आधार हमारा है, नेतृत्व हमें दिशा देता है, लेकिन संगठन को ताकत देता है दिन और रात परिश्रम करके हमारा साधारण कार्यकर्ता। दिन रात बूथ पे जूझता है, लड़ता है। इनमें से हर कार्यकर्ता को हर कुछ नहीं देते, सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको प्यार जरूर देना, इनको सम्मान जरूर देना। ये आनंद से काम करके विजय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।